पहले ये एक लेटर बना लेना है। जैसे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस भी होता है, तो इनके पास एमएसएमई है। इनकी प्रोफाइल कैसे थी वो भी हम लोग जान लेते हैं। अब आप इसके रिफ्यूजल सुन लेना भाई के। इतनी आसान प्रोफाइल पर, एग्रीकल्चर प्रोफाइल पर कनाडा का वीजा आया है कि अगर आपका कनाडा में कोई भी रहता है, चाहे आपका कोई दोस्त है, भाई बंधु कजन, बैंक स्टेटमेंट में मिनिमम भाई ये जो वीजा है वो इन्विटेशन पे आया है। मैं आपको बता सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज सबसे पहले भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हो, देखो भाई अपनी वीडियो काफ़ी अच्छी चलती हैं, बाहर विदेशों में भी देखी जाती है। थैंक यू करता हूं मैं जो भी भाई आप वीडियो मेरे देखते हो, और बहुत सारे लोग वीडियो मेरी शेयर भी करते हैं। खासकर भाई जो मेरी गल्फ कंट्री में वीडियो काफ़ी देखी जा रही है, और गल्फ कंट्री से पिछले 2 हफ्तों से मुझे कॉल भी काफ़ी आ रही है। ठीक है, तो गल्फ कंट्री से हमने काफ़ी सारे वीजे डाल रखे हैं, जैसे कतर से, सऊदी अरब से, बहरीन से, दुबई से, ओमान से, हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और शेनेगन के वीजे डाल रखे हैं। और बहरीन से अपना एक शेनेगन का वीज़ा आया है, कल परसों अपना जो भाई का वीज़ा आया है वो अपने को वीडियो भी बना के दे देगा। सो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई वीडियो देखते हो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम लोग 5 फ्री में वीजे डालेंगे, लकी विनर, लकी ड्रॉ निकालेंगे। जो 5 बंदे हमारी वीडियो पर कमेंट करेंगे, मतलब कमेंट तो सारे ही करते हैं, तो हम लोग 5 कमेंट सिलेक्ट करेंगे। जो भी आप लोग जितने भी ज़्यादा कमेंट करोगे तो भाई हम लोग 5 लकी कमेंट सिलेक्ट करेंगे और 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डाला जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। ठीक है भाई। तो गाइज आज का टाइटल आपने देख लिया होगा भाई, हमारे कनाडा की भाई 4 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। आपने टाइटल और थंबनेल पे देख लिया होगा। तो आज मैं आपको बता दूं इन चारों की क्या प्रोफाइल थी। आज हम लोग प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। तो भाई रिफ्यूजल भी हमें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन कनाडा का जब भी रिफ्यूजल आता है ना तो उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर यही होता है कि आप हमारी कंट्री लीव नहीं करोगे, और या फिर ये होता है कि आपके जो फाइनेंशियल है सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस है जो वो अनसफिशिएंट लिखा आ जाता है। जबकि मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, कई बंदों को समझ में नहीं आता है। एक बंदे के खाते में 24 लाख रुपया था, और उसका जो रीज़न दिया था एम्बेसी ने कि यूर बैंक बैलेंस इज़ अनसफिशिएंट, तो वो भी मैं समझाऊंगा कि वो चीज़ ये क्यों देते हैं। इतना बैलेंस पड़ा होने के बावजूद भी कनाडा ये रीज़न क्यों देता है कि यूर बैंक बैलेंस इज़ अनसफिशिएंट। ठीक है, मतलब भी तुम्हारा बैंक बैलेंस जो है सफिशिएंट नहीं है। तो वो कई कारण होते हैं भाई, बैलेंस आपका बहुत अच्छा खासा पड़ा होता है, लेकिन जब भी हम लोग जब कभी हमारा जो बैंक बैलेंस होता है वो जो हमारा बिजनेस या जो हमारी जॉब होती है उसके अनुकूल नहीं होता है, तो एम्बेसी ये वाला जो रीज़न है वो दे देती है। जैसे बहुत टाइम पहले एक मेरे क्लाइंट का रिफ्यूजल आया था, उसके खाते में ना 24 लाख रुपए पड़ा था, तो उसी को सेम रीज़न दे दिया। फिर भाई मैंने एम्बेसी को मेल भी करा, हम लोगों ने रिकंसिडरेशन भी डाला, लेकिन एम्बेसी ने वो वीज़ा अप्रूव नहीं किया। अब हमें, जब मैंने कुछ सीनियर मेरे जो काफ़ी टाइम 20-20 साल हो गए जिनको इस मार्केट में, जब मैंने उनसे डिस्कस करा तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि जब भी कभी अनसफिशिएंट बैलेंस का रीज़न आता है कनाडा के अंदर तो वो एक ही सूरत में देते हैं। अब आपने देखा होगा जिसका 3 लाख रुपए बैलेंस होता है उसका भी वीज़ा आ जाता है, और एक तरफ किसी के खाते में 20 से 22 लाख रुपए पड़े हैं उसका भी रीज़न ये आ जाता है। तो जब आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपकी जॉब या बिजनेस का नहीं होगा, हम कई बार ऐसे ही पैसा लेके इधर उधर से डाल लेते हैं, उस कंडीशन में वीज़ा ऑफिसर आपको ये रीज़न देता है। ठीक है भाई, तो भाई आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो 4 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 4 पीपीआर रिक्वेस्टें कब कब आई हैं, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें मैं टाइम भी बताऊंगा कि ये जो 4 कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं इसमें कितना टाइम लगा और कब कब आई हैं, और इनकी प्रोफाइल क्या थी। इन चारों की प्रोफाइल भी डिस्कस करी जाएगी आज के वीडियो में। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज ये जो 4 वीज़े हैं इसमें से एक वीज़ा भाई इनविटेशन लेटर पे है, और इनविटेशन लेटर कोई ब्लड रिलेशन में नहीं था। तो आप लोग भी, अगर आपका कनाडा में कोई भी रहता है, चाहे आपका कोई दोस्त रहता है, चाहे आपका कोई कज़न है, मासी की लड़की है, बुआ का लड़का है, कोई भी कज़न है,
तो भी भाई आप लोग वीज़ा ले सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको इसमें से 2 वीज़े दिखाता हूँ। देखो भाई, ये जो 2 वीज़े हैं, आपको कल परसों मैंने लाइव में भी इन 2 वीज़ों का जिक्र करा था। ये माँ बेटी का वीज़ा आया है। ये जो गुड़िया है, लड़की जो है वो 11 साल की है, और एक रंजीत कौर है और एक उनकी बेटी है नवनीत संधू। बेटी की उम्र 11 साल है, 11 से 12 साल है। और ये जो वीज़ा है वो इनविटेशन पे आया है। मैं आपको बताऊंगा कि इनविटेशन, इनकी प्रोफाइल कैसी थी और जो इनको इनवाइट करने वाला है उसके क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे और इनका रिश्ता क्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि अगर आपका कनाडा में कोई भी रहता है, चाहे आपका कोई दोस्त है, भाई बंधु कज़न, आप लोग उससे इनविटेशन लेटर मंगा के आप लोग वीज़ा ले सकते हो, ठीक है भाई। इसके अलावा आज मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा। हम लोग डॉक्यूमेंट का भी डिस्कस करेंगे कि कनाडा में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो कमेंट भी कर दिया करो। मैं आप लोगों के लिए, देखो भाई, ये देखो मैंने ये जो अपने 4 वीज़े आए हैं, इनकी सबकी प्रोफाइल है मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये देखो। तो भाई आप लोग प्लीज़ यार कमेंट भी किया करो। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि मेरे बारे में अच्छा ही लिखना है, आप जो सोचते हो, अगर किसी का वीज़ा मेरे थ्रू आया है तो आप अच्छा कमेंट कर देना, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट कर देना। मेरे बारे में जो भी सोचते हो आप लिख दो, अच्छा बुरा। अगर किसी का वीज़ा आया हो, मेरे थ्रू वीज़ा आया हो, तो आप अच्छा कमेंट लिख देना, नहीं तो भाई आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। तो भाई हम लोग वीडियो में पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं। बहुत सारे भाई मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं और बहुत सारे भाई मेरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं अक्सर देख रहा हूं कि आजकल भाई जिन भाइयों को मेरे से बात करनी है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। जबकि मैं हर वीडियो में, लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, उसके बाद भाई पूछते हैं कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करना है, आपने नंबर नहीं दे रखा। अरे मैंने कहा भाई वीडियो पूरा तो देखो। तो मैं अब इस वीडियो में हाफ में ही बता रहा हूँ। किसी भी भाई को अपनी फ़ाइल डिस्कस करनी है, आपको अपनी फ़ाइल लगवानी है, आपको कवर लेटर बनवाना है, कोई भी आपको मेरे से हेल्प चाहिए, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है, चाहे इस QR कोड पे चाहे इस QR कोड पे, किसी पे भी 200 रुपये डाल के, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये हमारे ही एक मेंबर का नंबर है, हमारी टीम मेंबर है, तो ये इसको आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, ठीक है भाई। अब दोबारा मत बोलना कि मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे करना है, ठीक है भाई। ये 2 QR कोड है फ़ोनपे और गूगल पे का, किसी में भी 200 रुपये डाल देना, ठीक है भाई। फीस भी भाई हमारी नॉर्मल है। तो हम लोग बात करते हैं भाई। सबसे पहले बात करता हूं मैं, ये एक वीज़ा आया है पंजाब से, जगदीप सिंह इनका नाम है। और ये जो कनाडा की PPR रिक्वेस्ट आई है, ये भाई एग्रीकल्चर प्रोफाइल पे आई है। आप लोग अगर इसकी पूरी प्रोफाइल सुनोगे ना भाई, आप खुद कहोगे कि भाई मेरा भी वीज़ा डाल दो। इतनी आसान प्रोफाइल पर, एग्रीकल्चर प्रोफाइल पर कनाडा का वीज़ा आया है। लेकिन मैं इनका थैंक यू करना चाहता हूं, जगदीप सिंह का। इन्होंने प्रोफाइल ऐसी मैनेज करी भाई, मैं आपको इनकी प्रोफाइल बताता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जगदीप सिंह की प्रोफाइल, ये रही भाई। तो भाई ये देखो जगदीप सिंह की प्रोफाइल है, एग्रीकल्चर की प्रोफाइल है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि इनकी प्रोफाइल कैसी थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 29 साल की इनकी उम्र है, ये सिंगल है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनकी जो ITR है वो मेन पेज पे 2.5 लाख रुपए की है, मेन पेज पे 2.5 लाख की है, ठीक है। JS गोट फार्म, बकरी पालन का काम है इनका। बकरियां हैं, कुछ भेड़ें भी हैं जिनको शीप्स बोलते हैं। तो भाई इनका जो MSME है, जो इनका बिजनेस है, वो है JS गोट फार्म। JS गोट फार्म के नाम से इनका MSME है। 2.5 लाख रुपए इनको इनकम होती है बकरी पालन से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एग्रीकल्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर की इनकम पर टैक्स नहीं होता है, आपको पता है, 20 लाख रुपए तक। तो इनकी जो ITR है वो कंपटीशन के अंदर इनकी जो ITR थी 19,99,120 रुपए की इनकी ग्रॉस इनकम है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी भाई एग्रीकल्चर की ITR भरते हैं ना, चाहे वो एग्रीकल्चर की नहीं भी भरते हैं, किसी भी फील्ड की एग्रीकल्चर, किसी भी फील्ड की अगर वो ITR भरते हैं, तो भाई
इसके बंदे ने, जो भी इसका सीए था, उसने बहुत अच्छी आईटीआर भरी इसकी भाई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो भाई, आप हमेशा एक बात याद रखना, हर बंदे की ना एक ग्रॉस इनकम होती है और हर बंदे की एक नेट इनकम होती है, अगर वो बंदा बिजनेस कर रहा है तो। हमारे भाई जितने भी सीए हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं भाई। बहुत ही कम सीए होते हैं जो अच्छी आईटीआर भरते हैं। मेरा जो सीए है वो भी भाई बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, एक होती है ग्रॉस इनकम, एक होती है नेट इनकम। ग्रॉस इनकम वो होती है, जैसे इसकी जो आईटीआर है, इसकी जो ग्रॉस इनकम थी वो थी 19,99,120। उसके बाद भाई इसके सीए ने क्या करा, उसके बाद इसका जो खर्चा लिखा, खर्चा कैसे निकला, इसकी जो नेट इनकम है 10,09,120 रुपए। अब ये कहाँ से आई मैं आपको बताता हूँ। इसकी ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम वो होती है जिसके अंदर हमारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। 19,99,120 रुपए इसको टोटल बने, 9,90,000 इसका खर्चा आ गया और इसको बचे कितने, 10,09,120 रुपए। ये जो 10,09,120 रुपए है ये इसकी नेट इनकम है। आप भी भाई इस बात का ध्यान रखना, जो भी सीए आपकी आईटीआर भरे उसको बोलना कि भाई मेरी ग्रॉस इनकम अलग आनी चाहिए, मेरी नेट इनकम अलग आनी चाहिए। ठीक है भाई। ग्रॉस इनकम वो होती है जिसमें हमारे खर्चे इंक्लूड होते हैं, नेट इनकम वो होती है जिसमें हमारे खर्चे निकाल देते हैं। जैसे मेरी है, मेरे अगर इनकी फीस निकाल दें, ये जो मेरे बंदे यहाँ पर जो हेल्प करते हैं, हमारे साथ मिलके काम करते हैं, एसी हो गया, लाइट हो गया, छोटा मोटा चाय पानी हो गया, इसका खर्चा निकाल दूं तो जो मेरे को बचता है उसके बाद जो वो मेरी नेट इनकम होगी। ठीक है भाई। अब आप देखो नेट इनकम इसकी कितनी बनती है, 10,09,120 रुपए खेती से बचते हैं, 2.5 लाख रुपए इसको बचते हैं बकरी फार्म से। टोटल इसकी इनकम होगी 12,59,120 रुपए। ठीक है भाई। तो ऐसे इसने आईटीआर अपनी मैनेज करी है। उसके बाद भाई मैं आपको बता दूं, सेविंग खाते में इसके बैलेंस है 9,02,084 रुपए और करंट अकाउंट में बैलेंस है 23,800 रुपए। इसके बाद इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भाई दुबई में है, रिफ्यूजल यूएसए से है 2022 में। अब आप इसके रिफ्यूजल सुन लेना भाई के, ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई रिफ्यूजल नहीं है, आपको मैं इसके रिफ्यूजल बताता हूं। रिफ्यूजल यूएसए का 2022 में है, कनाडा का 2023 में है, स्विट्जरलैंड का 2024 के जनवरी में है और फिर 2024 में स्पेन का वीज़ा रिफ्यूज है अप्रैल महीने में। और रिफ्यूजल हो गया, ट्रैवल हिस्ट्री दुबई से। फैमिली में कौन है, ये सिंगल है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, दोनों भाई और बहन मैरिड हैं। ये अपने मदर और फादर के साथ रहते हैं। मदर इनकी हाउसवाइफ हैं, फादर इनके साथ खेती करते हैं और इनके पास 12 बीघे ज़मीन है और कुछ ज़मीन ये ठेके पे लेते हैं। ठीक है। और जो इनकी सीए रिपोर्ट है वो तकरीबन 4 करोड़ की है। इनके नाम अभी ज़मीन नहीं है, कुछ ज़मीन है, यानी कि 2-3 बीघे इनके नाम है। बाकी इनके पास भाई कुछ प्रॉपर्टी वैसे है, गोल्ड है, गाड़ियां हैं, तो कुल मिला के 4 करोड़ की इनके पास प्रॉपर्टी थी भाई। तो भाई ऐसी प्रोफाइल पर जगदीप भाई का वीज़ा आया है। ठीक है भाई। तो अब बात कर लेते हैं नरेंद्र कुमार का। भाई ये जो नरेंद्र कुमार है, इसका वीज़ा हमने जून में डाला था और अब जाके इसका रिजल्ट आया भाई। देखो पूरे 146 दिन के बाद, अगर हम वर्किंग डेज की बात करें, 146 दिन के बाद इस बंदे का वीज़ा आया है और इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। 146 दिन के बाद इसका वीज़ा आया है। लेकिन अगर हम बात करें जगदीप की, जगदीप का वीज़ा जो है, ये जो वीज़ा है 39 डेज़ के अंदर आया है। वैसे जो कनाडा की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 106 दिन का चल रहा है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, 105 या 106 दिन का है। लेकिन भाई ये कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्ट 39 डेज में आई है, 39 दिन में जगदीप सिंह का वीज़ा आ गया भाई। उसके बाद भाई ये जो नरेंद्र सिंह है, ये हरियाणा से हैं, इनका रिजल्ट आया है 146 डेज के बाद, 146 दिन के बाद इनका वीज़ा आया है। इनकी प्रोफाइल कैसे थी वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो भाई नरेंद्र की प्रोफाइल में बता देता हूँ। नरेंद्र का जो बिजनेस है वो ज्योति डिजिटल स्टूडियो के नाम से इनका बिजनेस है, यानी कि फोटोग्राफी और शादियों में मूवी रिकॉर्ड करना। और वैसे भी आजकल भाई ये काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं, जो इवेंट होते हैं उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। इनके पास कुल मिला के 2 से 3 लाइसेंस हैं,
एक ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस है। जो जो जिनका विवाह शादियों में डिजिटल का काम होता है, जो शादियों में रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको पता होगा कि ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस भी होता है। तो इनके पास MSME है और 2 लाइसेंस और है रिकॉर्डिंग करने के। और 2024-25 में जो इनकी ITR थी, यानी कि अभी की जो इनकी ITR थी 6,70,000 की है। 23-24 की ITR है 4,95,000 की। ठीक है। करंट अकाउंट में इनके जो बैलेंस था वो 4,12,000 बैलेंस है। सेविंग अकाउंट में इनके बैलेंस है 9,67,300 रुपये। इनकी शादी 2018 में हो गई थी और FD है। इनकी बेटी के नाम से इनका बिजनेस है। जो ज्योति डिजिटल स्टूडियो है ना, वो इनकी बेटी का नाम है। और पहले इनका बिजनेस था ना, पहले जो इनका स्टूडियो था वो नरेंद्र डिजिटल स्टूडियो के नाम से था जब इनकी शादी हो गई, क्योंकि इनका बिजनेस भाई 2012-13 से ही पुराना है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इनकी गुड़िया के नाम 2 FDयाँ हैं 2-2 लाख की। एक 2022 में कराई थी और एक 2024 में करी थी मार्च में। एक इनकी वाइफ के नाम है FD 5 लाख की, वो 2019 में करी थी इन्होंने। और जो इनकी गुड़िया है वो भाई तकरीबन 5 साल की है और नर्सरी में पढ़ती है। वाइफ इनकी हाउसवाइफ है, मदर इनकी हाउसवाइफ है। फादर इनके 2012 में एक्सपायर हो गए थे। और ट्रैवल हिस्ट्री इनकी 0 है और रिफ्यूजल इनका है सिंगापुर और मलेशिया है। सॉरी, ट्रैवल हिस्ट्री इनकी भाई सिंगापुर और मलेशिया से है। रिफ्यूजल इनका 0 है। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी सिंगापुर और मलेशिया से है। 2018 में ये हनीमून पे गए थे अपनी वाइफ के साथ और रिफ्यूजल इनका किसी भी कंट्री से नहीं है। तो ये भाई नरेंद्र की प्रोफाइल थी। अब बात कर लेते हैं भाई रणजीत कौर और नवनीत संधू। ये जो वीज़ा है माँ बेटी का वीज़ा आया है और ये इनविटेशन लेटर पे वीज़ा आया है। और एक अच्छी बात ये है, इनको इनवाइट करने वाला इनकी कज़न है, यानी कि इनकी मासी की लड़की बाहर रहती है कनाडा में। उन्होंने इनको इनवाइट किया और इनका वीज़ा आ गया। देखो भाई, अब मैं बता दूं, अगर आपका भी कोई चाचा, ताया, कज़न, ब्रदर, फ्रेंड भी है तो भी आप कनाडा में वीज़ा डालो। अगर आपका कनाडा में भाई है, कज़न है, फ्रेंड है, दोस्त है, तो भी वीज़ा डालो। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको ना एक रिलेशनशिप प्रूफ बना के लगाना है। रिलेशनशिप प्रूफ क्या होता है कि आपको पहले ये एक लेटर बना लेना है। जैसे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मान लो ये रंजीत कौर लिखेगी कि मेरा नाम रंजीत कौर है और मैं कनाडा में जो बलजिंदर कौर है वो मेरी मासी की लड़की है, यानी कि मेरी मम्मी के सिस्टर की लड़की है, तो इस एंगल से वो मेरी कज़न है। यानी कि आपको रिलेशन प्रूव करना है। अब कई बंदों का सवाल होगा कि जिनकी रिश्तेदारियां आगे से आगे होंगी या जिनके दोस्त होंगे वो कैसे प्रूव करेंगे। आपको करना क्या है, अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ आपको अपनी दोस्ती प्रूव करनी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वीज़ा डाला था दोस्त का, तो दोस्त मैंने कैसे प्रूव करा, उनके पास है ना बहुत पुरानी फोटोएं पड़ी थी फेसबुक पे डाली हुई। तो मैंने एम्बेसी को यही बोला कि भाई 2013-14 में हम साथ में पढ़ते थे, तो मेरा इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो मैं अब अपने दोस्त से मिलने जाना चाहता हूं। और उधर से उस लड़के ने लिखा था कि मैं मेरे दोस्त को इनवाइट करता हूं, हम दोनों स्कूल में साथ थे और जब मैं इंडिया आता हूं तो मैं इसके साथ घूमने जाता हूं, तो अब मैं इसको क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे ऑस्ट्रेलिया घुमाना चाहता हूं। और वो वीज़ा आ गया था। आपको करना क्या है, सेम ऐसा एक लेटर बनाना है। मैंने इनका भी एक लेटर बनाया था। ठीक है, चलो अब मैं आपको इनकी प्रोफाइल बता देता हूं। इनकी प्रोफाइल क्या थी आप लोग देख सकते हो। इनविटेशन लेटर मैंने लिख रखा है इधर। तो इनके जो हस्बैंड हैं ये देखो रणजीत कौर, और ये जो गुड़िया है ना नवनीत संधू, ये गुड़िया 7वीं क्लास में है और रणजीत कौर है ये हाउसवाइफ हैं। इनके हस्बैंड क्या करते हैं, इनके जो हस्बैंड है वो डॉक्टर है, डेंटल यानी कि दांतों के डॉक्टर हैं अमृतसर में। अमृतसर की ये प्रोफाइल है। इनके हस्बैंड का एक क्लिनिक है, ज़्यादा बड़ा क्लिनिक नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा काम है इनका। तो इनके हस्बैंड की हमने लगाई थी पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड, इनके हस्बैंड की 6 मंथ की करंट स्टेटमेंट, इनके हस्बैंड की 6 मंथ की सेविंग की स्टेटमेंट। करंट में 1.5 लाख था, सेविंग अकाउंट में 8,98,000 था। और एक इनके हस्बैंड का जो भी क्लिनिक का लाइसेंस था MBBS का,
जो भी डॉक्टर का लाइसेंस होता है वो लगाया हमने, और क्लिनिक की फ़ोटोएँ लगाई, और 2 साल की ITR लगाई। जो क्लिनिक का कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड, वो लगाया। 2 साल की ITR लगाई, और प्रूफ ऑफ इनविटेशन लेटर, यानी कि जो इनवाइट कर रहा है उसके साथ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लेटर, कि जो बंदा कनाडा में है और जो बंदा इधर है उसका रिलेशन क्या है। तो हमने रिलेशन को प्रूव कर दिया, नोटरी से अटेस्टेड करा दिया। सेम ऐसा लेटर बना के आपने नोटरी से अटेस्टेड कराना है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई जो गुड़िया है उसके स्कूल से हमने बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना लिया था, NOC ले ली थी, छुट्टी ले ली थी, ठीक है। और जो इनवाइट करने वाला है उसका हमने क्या लगाया था, एक कनाडा की ID लगाई थी, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो। एक इनविटेशन लेटर लगाया था। इनविटेशन जो लेटर होता है, जो कनाडा से आपका बंदा है ना, वो क्या करेगा, कनाडा से किसी भी गवर्नमेंट संस्था से अटेस्टेड कराना पड़ता है, चाहे हॉस्पिटल से, पुलिस स्टेशन से, या म्यूनसिपालिटी से, किसी से भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, किसी भी कंट्री का हो, इनविटेशन लेटर अटेस्टेड करा के लगाना है, ठीक है। जो इनवाइट करने वाला है उसके जो जिस घर रेंट पे वो रहते हैं, जो इनकी कज़न रहती है रेंट पे, लीज पे रहती है, तो लीज के पेपर लगाए हमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगाई। बैंक स्टेटमेंट में मिनिमम भाई 5,000 कनेडियन डॉलर होने चाहिए जो बंदा इनवाइट कर रहा है। इनके खाते में कितना था, 9,600 कनेडियन डॉलर थे भाई। 6 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी जो इनवाइट कर रहा है, और उसके पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, और भाई बाकी कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं लें, ठीक है। और बाकी तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो इधर इनवाइट कर रहे हैं उनके तो लगेंगे। तो भाई ये प्रोफाइल थी। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी किसी भी कंट्री में नहीं थी, और रिफ्यूजल भी इनके किसी भी कंट्री में नहीं था। इनके हस्बैंड की फिर भी ट्रैवल हिस्ट्री है, थाईलैंड की है, सिंगापुर की है, लेकिन इनकी किसी भी कंट्री से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो भाई ये प्रोफाइल थी, ये 3-4 प्रोफाइलें थी भाई, आपके सामने है। तो भाई अगर आप में से भी कोई भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो आप लोग भाई मेरी हेल्प ले सकते हो। मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े आते हैं भाई कवर लेटर के बेस पे। आपको करना क्या है, अगर आपकी फाइल, अगर आपका कवर लेटर अच्छा होगा, देखो भाई मैं आपको बता दूं, मैं कवर लेटर पे काम करता हूं और ट्रैवल आइटनरी पे। अगर आप लोग कवर लेटर अच्छा बना लोगे, मेरा मानना ये है कि कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। अब कई बंदों को ये कवर लेटर बड़ा लगता है, लेकिन भाई जब तक मेरे वीज़े आ रहे हैं तो मेरा कवर लेटर काम कर रहा है। मैं तकरीबन एक दिन में 15 से 16 कवर लेटर अलग अलग जगह बना के भेजता हूँ भाई। आज मैंने 3 कवर लेटर दुबई में बना के भेजे, 2 कवर लेटर गुजरात में, 1 कवर लेटर केरला में, और पंजाब में 7 कवर लेटर गए हैं, हरियाणा में 2 गए हैं, ठीक है। तो डेली बेस पे भाई 14-15 कवर लेटर जाते हैं मेरे। तो कवर लेटर मेरा आप लोग देख लो, मैं कवर लेटर को पूरा सीरियसली लेता हूँ भाई। ये देखो, ये मेरे कवर लेटर है। और अगर बात करें ट्रैवल आइटनरी की, तो ट्रैवल आइटनरी मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसी ट्रैवल आइटनरी बनानी है अगर आप लोग वीज़ा लेना चाहते हो तो। और अगर मेरे से किसी भाई को कांटेक्ट करना है तो ये QR कोड है फ़ोन पे का, और ये QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है, चाहे इस QR कोड पे चाहे इस QR कोड पे 200 रुपये डाल के, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारे ही एक बंदे का है जो आपको मेरे से बात करने की एक टाइमिंग देगा और एक मेरा नंबर देगा। उसी टाइम पे आपने कॉल करना है, ठीक है भाई। अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो आपको इस QR कोड पे 200 रुपये डाल के ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है भाई। सो भाई अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।